किसी भी वैकेंसी में तैयारी कर रहे हैं, मनोविज्ञान पोर्शन आता है उसमें, तब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं किसी ओल्ड पेपर को, तो एक्सपर्ट अपने अकॉर्डिंग बता देते हैं, लेकिन अधिकतर जो अंतिम फाइनल आंसर के में जो आंसर माने गए हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे। तो किसी भी प्रश्न में मतभेद ना रहे, जो बोर्ड के द्वारा आधिकारिक जो उत्तर माना गया है वो क्या था वो हमें पता रहे। इसी उद्देश्य से आज का हमारा ये पहला पेपर है लाइब्रेरियन 2022 का, और इसमें मनोविज्ञान में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, निम्न में से कौन सा संवेग निवृत्ति यानी मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। अब विलियम मैकडूगल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, हर एक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग बताया था। तो यहाँ पे निवृत्ति से संबंधित जो आपका संवेग है वो कौन सा है, तो वो था आपका घृणा। यहाँ पे जो आपका डी आंसर है वो आपका सही उत्तर माना गया था, और ये बिल्कुल सही है। और मैंने कई बार आपको बताया है, जब घृणा किसी से होती है तो हम दूर जाने की बात करते हैं, निवृत्ति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था। एक क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ नहीं वाला देखना है। तो समायोजन की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्ट, ये तो बात बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत असुरक्षा, देखो पर्सनल इनसिक्योरिटी, एक बार के लिए इसको पॉइंट करेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो होगा ही होगा मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगला है संवेगात्मक परिपक्वता, परिपक्वता यानी इमोशनल मेच्योरिटी, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या रहेगा, व्यक्तिगत सुरक्षा रहेगा, जबकि यहाँ दे रखा है व्यक्तिगत असुरक्षा, इसका मतलब यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ये मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन कि किस पहलू के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की विधियाँ आती हैं। किस पहलू के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियाँ आती हैं, सकारात्मक, सृजनात्मक, निरोधात्मक, और लास्ट है आपका संरक्षणात्मक। तो यहाँ बोर्ड के द्वारा जो आंसर माना गया है वो इसका ऑप्शन डी माना गया है, जो इसका बिल्कुल सही है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियाँ संरक्षणात्मक इसके अंतर्गत आती हैं। अगला देखिए 84 क्वेश्चन, निम्न में से वृद्धि के बारे में, यानी यहाँ पे ग्रोथ की बात की है, वृद्धि की बात की है, कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है वो हमें बताना है। पहला है वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो देखो वृद्धि क्या होती है, जीवन पर्यंत नहीं चलता है, विकास चलता है, इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है, जबकि हमें सही नहीं है वो हमें देखना है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है, ये बात बिल्कुल सही है। वृद्धि गुणात्मक और परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जबकि ये कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा तो किस में होता है, आपका डेवलपमेंट यानी विकास में होता है, जबकि यहाँ तो वृद्धि की बात की है, ये कथन सही नहीं है। अगला है वृद्धि विकास का एक चरण है, बिल्कुल सही बात है, विकास हुआ है इसका मतलब उसमें वृद्धि भी शामिल है, तो वृद्धि विकास का एक चरण है। तो यहाँ सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, जो बोर्ड के द्वारा भी सही माना गया है। एक ये प्रश्न है कि मिनेसोटा परीक्षण जो है वो किससे संबंधित है, MMPI, हम सब लोग जानते हैं ये है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व से संबंधित। अब देखो इसमें आपके जो एक्सपर्ट हैं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, धीर सिंह जी, उन्होंने इसका जो सही उत्तर है शायद सृजनात्मकता या बुद्धि ऐसे कुछ मान रखा है, लेकिन बोर्ड के द्वारा हम सब लोग जानते हैं मिनेसोटा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण की बात करता है। तो यहाँ सही उत्तर जो ऑफिशियल आंसर है वो ऑप्शन डी सही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रखी। अगला देखो रुचि है, रुचि क्या है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, तो यहाँ इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। एक वृत्त बनाकर बालकों को उस वृत्त की सहायता से चित्र बनाते समय चित्र बनाने के लिए कहना, ये किससे संबंधित है। एक वृत्त बनाकर बालकों को उस वृत्त की सहायता से चित्र बनाने के लिए कहना किस प्रकार की समस्या से संबंधित है। पहला है अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, दूसरा है अपसारी यानी डाइवर्जेंट, और तीसरा क्रांतिक, और चौथा है संप्रत्यात्मक चिंतन। तो देखो किसी भी बालक को मतलब इस प्रकार की एक संरचना दे दी, थोड़ा हिंट दे दिया, अब बालक से पूछा जा रहा है कि आप इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें बना सकते हो, तो मतलब ये हमेशा किसकी बात करेगा, अपसारी चिंतन की बात करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग की होगी, क्योंकि इसमें बालक अपने अकॉर्डिंग किस भी प्रकार से कुछ भी बना सकता है ना, चारों तरफ चीज़ें बाल बना सकता है, इस तरह के बालक को एक चित्र बनाने की बात कर रहा है, तो उस बालक में कितना क्रिएटिव है, कितना वो मतलब उस चीज़ को फैला के बता सकता है, ये जो चिंतन है वो आपका अपसारी चिंतन रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर रहेगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन संख्या अगला है 88, इसमें देर का है सृजनात्मकता के लिए मस्तिष्क विप्लन विधि का आविष्कार किसने किया, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि जो अपनी है उसका आविष्कार किसने किया, तो इसका सही आंसर रहेगा ओसबर्न, ये बिल्कुल सही आंसर है, शायद 1963 की ये घटना है, ओसबर्न इसका सही आंसर रहेगा। अगला देखिए, एक बुद्धि परीक्षण में एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु कितनी देर की है, 12 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि
यहाँ आई क्यू पूछा है, तो आई क्यू का फॉर्मूला आसान सा है, MA/CA और मल्टीप्लाई आपका 100। तो MA कितना दिया है 12/10, मल्टीप्लाई आपका 100 हो जाएगा, तो इसमें सीधा आपका 120 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। ये एक आपका कथन है मनोविज्ञान के अंतर्गत कि हम जो लर्निंग करते हैं वो हमारी आवश्यकता जब होती है उसकी पूर्ति के द्वारा होता है। ये कथन बिल्कुल सही है, एक प्रकार से लर्निंग को डिफाइन भी कर रहा है, लेकिन ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? हल है, थॉर्नडाइक है, रॉयब्रन है, डगलस है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर रहेगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? डायरेक्ट मेथड पूछा है हमें। पहला है देखो प्रत्यावर्तन, जिसको इंग्लिश में लिख रखा है आपका रिग्रेशन। दूसरा है शोधन यानी सब्लिमेशन, तो ये दोनों तो आप सब लोग जानते हैं, ये प्रत्यक्ष विधियाँ हैं। तीसरा है बाधा का विनाश, यानी जो भी हमारा बैरियर है, जो भी हमारी बाधा है उसका हम निवारण कर लें। और चौथा आपका पृथक्करण यानी विड्रोल। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रत्यक्ष पूछा है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है देखो 92, बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है। कहा गया यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत और चौथा है विकास दिशा का सिद्धांत। तो बिल्कुल सिर से पैर की ओर शीर्ष पदिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किशोरावस्था का सर्वाधिक उपयुक्त संदर्भ कौन सा है? कौन सा कथन किशोरावस्था के बारे में बिल्कुल सही बात करता है? पहला ऑप्शन है कि आदर्श सुसमायोजन। देखो सुसमायोजन, एडजस्टिंग कभी नहीं होगी इस अवस्था में, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें निरीक्षण है, विद्रोह की भावना, ठीक है। अनुकरण की आदत नहीं होगी। तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय लेना, ये बात बिल्कुल सही है। और ये वाला गलत क्यों है? दार्शनिक सुसमायोजन, यहाँ पे गुड एडजस्टमेंट, ये तो कथन गलत है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसमें हम समायोजन कर ही नहीं पाते, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या माना गया है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मनोवृत्तियाँ के बारे में सत्य कथन कौन सा है? यानी बात किसकी की है? अबाउट एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड है, मनोवृत्तियाँ हैं, उसके बारे में बात की है, उसके बारे में कथन कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन दे रखा है कि मनोवृत्ति एक व्यक्ति के बारे में नहीं हो सकती। दूसरा है मनोवृत्तियाँ व्यवहार से संबंधित नहीं होती। तीसरा है मनोवृत्तियाँ सीमित होती हैं। और चौथा है मनोवृत्तियाँ पक्ष या विपक्ष में होती हैं या हो सकती हैं। तो देखो, पहला तो गलत है, मनोवृत्तियाँ एक व्यक्ति के बारे में नहीं हो सकती। भाई क्यों नहीं हो सकती? एटीट्यूड तो किसी भी व्यक्ति, किसी के भी प्रति हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। मनोवृत्तियाँ व्यवहार से संबंधित नहीं होती, ये कथन गलत है। भाई एटीट्यूड से हमारा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल उससे लिंक है, और ये कह रहा है कि मनोवृत्तियाँ व्यवहार से संबंधित नहीं होती, गलत है। मनोवृत्तियाँ सीमित होती हैं, कोई दायरा नहीं होता साहब। एटीट्यूड का क्या दायरा है? एटीट्यूड का दायरा नहीं होता, सीमित नहीं हो सकती, व्यापक होती हैं ये तो। मनोवृत्तियाँ पक्ष या विपक्ष में होती हैं, यह कथन इनकी तुलना में बिल्कुल सही है। अगला देखो 95, और यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मैच करना है। पहला है विलियम वुंट दे रखा है, जॉन डेवी दे रखा है, सिगमंड फ्राइड दे रखा है और बिने दे रखा है। और यहाँ है मनोविश्लेषणवाद, और इसका तो आप सब लोग जानते हैं सिगमंड फ्राइड होगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879, लिपजिंग, ये सब लोग जानते हैं, विलियम वुंट हो जाएगा। प्रथम बुद्धि परीक्षण, ये बिने परीक्षण हो जाएगा। और प्रकार्यवाद से हो जाएंगे आपके जॉन डेवी। तो एक नंबर में क्या आ रहा है? बी आ रहा है, एक नंबर में बी, इस एक ऑप्शन में है, इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। कि स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में तीसरा तत्व कौन सा है? स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत हम सब लोग जानते हैं, एक जो हम जन्मजात प्राप्त करते हैं, इसको जनरल फैक्टर का है, दूसरा हम वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस प्रश्न में आपको डिलीट किया गया है, इस प्रश्न में आपको डिलीट किया गया है। हालांकि जो पहली उत्तर कुंजी थी उसमें इसका स्वकारक उत्तर माना था, जो गलत है, और ये डिलीट होना ही चाहिए था। तो यहाँ इसका डिलीट आंसर है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगला देखो, अभिप्रेरणा का प्रेरणा न्यूनक सिद्धांत, ये किसके द्वारा दी गई है? द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी माना गया है, CL हल। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा विचार की हुई वस्तुओं को मन के समक्ष लाया जाता है? यानी जो भी हमने विचार किया है उसको हमारे माइंड में लाया जाता है। पहला है अवधान, दूसरा है कुंठा, तीसरा है क्रोध, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आराम से कर सकते हैं, ये तो अटेंशन होगा, सीधा ही नज़र आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता ये दोनों। तो यहाँ पे बांडूराज ने जो बताए थे ARRR, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और आपका मोटिवेशन।
है ना, जिसको आप रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे आपका अवधान बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके बाद देखो ये प्रश्न, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिभावकों या माता पिता की शिक्षा, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा है शिक्षक और चौथा है खेल। अब वैसे देखा जाए तो ये सारों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? अब शायद मुश्किल होगा इसमें आपको किसी एक को चयन करना, तो इस वजह से इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। हालांकि माता पिता है, परिवार है और आपका विद्यालय है, इनके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पे अगर बात करें सामाजिक विकास की, तो खैर इसमें डिलीट किया गया है, तो इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, समायोजित व्यक्ति का लक्षण क्या है? एडजस्टमेंट व्यक्ति जो है, पर्सन है, उसका लक्षण क्या है? संतुलित, ये बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव बात है। असंतुष्ट, गलत दिख रहा है, दुखी नहीं होगा। और शीघ्र क्रोधित होने वाला या क्रोधी, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ तो बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना गया है। तो ये लाइब्रेरियन ग्रेड शायद सेकंड है या थर्ड है, उसमें आपके मनोविज्ञान के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके जो फाइनल आंसर के में जो आंसर माने गए थे वो थे। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर नए वीडियो के साथ कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।